बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पोइम नंबर 10 है फर्स्ट ईयर की। आज का मेरा टॉपिक दी हॉलो मैन। दी हॉलो मैन टी एस इलियट। हमेशा की तरह बाकी सारी पोइम्स में भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ क्लियर करता जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं हर पोइम में आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे इम्पोर्टेंट होगी, और इसके जो कॉन्टेक्स्ट है, मॉरल लेसन क्या है और सेंट्रल मैसेज क्या राइटर ने दिया है, या इसकी पोइम में जो पोएटिक डिवाइसेस राइटर ने यूज़ की हैं वो कौन कौन सी किस किस जगह पे है, पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं। तो ये सारी बातें इस पोइम से रिलेटेड हैं। आप काइंडली इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। लेकिन आज का मेरा टॉपिक जो है हॉलो मैन है। हॉलो मैन टी एस इलियट। आप सबसे पहले टॉपिक को अगर क्लियर करो तो हॉलो कहते हैं एम्प्टी को, जो खोखला होता है, खाली हो। मैन, मैन से मैन है। अब देखें अक्सर बच्चे जो लिखते हुए नाम इसका ज़ाया कर देते हैं। पोइट का लिखने का एक नंबर होता है और पोइम का लिखने का एक नंबर होता है, अगर आप ठीक लिखते हैं तो। अब देखें पोइम अगर आपने लिखी है तो मैन एक आदमी होता है, लेकिन जब मैन हो जाता है तो ये ज़्यादा आदमी हो जाते हैं। अब देखें हेलो मैन, मैन सबको कह रहा है, हम सब खोखले हो गए हैं जो आज के मॉडर्न मैन है। टी एस इलियट क्रिटिक भी है। टी एस इलियट काफ़ी ज़्यादा इसके जो लिटरेरी वर्क हैं जो उसने काम किया है ही ये क्रिटिक के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इसके जो क्रिटिक है, एज ए क्रिटिक कहते हैं जो नाकद होता है, जो तनकीद करता है। अब जो इंसानों पे तनकीद करता है, राइटर पे तनकीद करता है, प्ले राइट हो, नावल हो, लेकिन ये तनकीदी नावल लिखेगा। और तनकीद जब तक इंसान की लाइफ में ना हो, कोई आपकी गलतियाँ बताने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, तो इंसान कभी सुधर नहीं सकता, इंसान कभी अच्छा नहीं बन सकता। जब तक आपके अंदर जो फलां हैं, अब उन फलां को कोई हाईलाइट करने वाला ना हो तो आप कैसे, आप एक शख्स जो गलती करता है, जब तक वो गलती नहीं करेगा तो वो कैसे सीखेगा। कोई गलती निकालने वाला ही है तो कैसे सीखेगा वो। और टी एस इलियट का भी यही काम है कि ये तनकीद करने वाला, इसके ज़्यादातर वर्क जो है वो तनकीद है, वो क्रिटिक है ये। तो हालो मैन में भी उसने इंसानियत पे क्रिटिसिज्म किया है, और इंसान कौन से, जो मॉडर्न मैन है, जो जदीद इंसान है, उन पे उसने तनकीद की है कि हम सब आज के जो इंसान है वो हालो हो गए हैं। वो हालो, हम खाली हो गए हैं। मैन, हम सारे आदमी खाली हो गए हैं, खोखले हो गए हैं। दिखता सब कुछ है, नज़र बड़े हट्टे कट्टे आते हैं, रंग बड़ा खूबसूरत है, खून भरा हुआ है, लेकिन अगर ज़रा सा पैदल चलने की बात आती है तो उसके बाद आराम से ऐसे गुजरते हैं, पूरा पूरा महीना उठते नहीं हैं। अगर खून बोतल देने की बारी आती है तो इतने खोखले हैं। हमारी खुराक ऐसी हो गई है, हमारा रहन सहन ऐसा हो गया है, हमारे अंदर जो जज्बात थे, हमारी जो एक्टिविटी थी, हमारी जो एक्सरसाइज थी, हमारा जो हाथों से काम करने वाला था, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। अब हम मशीन बन गए हैं, खोखले होके रह गए। तो इसी बात को उसने क्रिटिसाइज भी किया कि आज का इंसान, नज़र तो सारा कुछ बड़ा अच्छा आता है, नज़र तो बड़ा हसीन व जमील, नज़र तो बड़ा बहादुर, नज़र तो बड़ा सेहतमंद आता है, लेकिन बेसिकली अंदर से इसके कुछ भी नहीं है। इसी को उसने अपनी पोइम में भी बयान किया है, वी आर द हालो मैन, हम सारे हालो हो गए हैं। हालो आपको बताया एम्प्टी को कहते हैं। वी आर द स्टफर्ड, स्टफर्ड कहते हैं पैक्ड को, पी ए सी के ई डी, पैक्ड। स्टफर्ड, स्टफ से स्टफर्ड है, पैक्ड विद स्ट्रा, तिनकों से भर गए हम। मतलब जिस तरह आप देखें स्केयर क्रो होता है, आपने कभी खेतों के ऊपर जो स्केयर क्रो, खेतों के अंदर जो लोग जानवरों से, जंगली जानवरों से बचने के लिए वो स्केयर क्रो लगाते हैं, पुतले से लगाते हैं। अब उन पुतलों को अगर आप देखें ना तो उनके अंदर भूसा भर के या रुई भर के ना वो ढांचे से खड़े कर देते ताकि थोड़ा सा डिसेप्शन के लिए, डिसीव करने के लिए उन्हें ये लगे कि कोई इंसान है, वो स्केयर करो। अब उनके साथ कंपेयर किया स्टफड मैन, हम सारे स्टफ भरे हुए नज़र आते हैं आपको, लेकिन अंदर हमारे भूसा भरा हुआ है। अंदर हमारे जो बॉडी है वो बॉडी नहीं है, हम अंदर से खाली हैं, खोखले इंसान हैं हम। लीनिंग टुगेदर, लीन कहते हैं बैंड को, झुकने को, लीनिंग टुगेदर आपस में झुकते हैं, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रा। लीनिंग टुगेदर आपस में झुकते हैं, गट्ठे झुकते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोई काम हो तो हम, इतनी जरूरत नहीं कि हम अकेले कर सकें,
एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रा, स्ट्रा तिनके, हमारा जो सर है वो तिनकों से भरे हैं। हमारे सर जो, इसमें एबिलिटी, इसमें इंटेलिजेंस, इसमें जहानत, इसमें बहादुरी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। फील्ड विद स्ट्रा, ये तिनकों से भरे हुए हैं। अलास, अलास एक्सक्लेमेशन साइन, अलास अफसोस के लिए होता है। अलास अफसोस आर ड्राइड वॉइसेस, अफसोस हमारी जो खुश्क आवाज़ें हैं। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम आपस में सरगोशी करते हैं, हमारी आवाज़ों में अंदर भी ताकत नहीं है, खोखली आवाज़ें, खुश्क आवाज़ें हैं। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, ये बिल्कुल खामोश सी आवाज़ें हैं, एंड मीनिंगलेस, और बेकार आवाज़ें हैं हमारी। एज विंड इन ड्राई ग्रास आर रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन अ ड्राई सेलर। अब इस तीनों लाइनों को अगर आप देखें ना, तो इन तीनों लाइन में उसने सिमिली यूज़ की हुई है, बाय यूज़ ऑफ एज एंड लाइक। अब उसने सिमिली यूज़ करके बताया हमारी आवाज़ें कैसी हैं, हमारी जो खोखली आवाज़ें हैं। अब उसने कंपेयर किया है, एक कंपेयर पहले एक चीज़ के साथ किया, फिर दूसरी चीज़ के साथ किया है, दो सिमिली यूज़ की हैं। पहले कहते हैं हमारी आवाज़, खोखली आवाज़ कैसी आवाज़ है, एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे ड्राई ग्रास, खुश्क घास में हवा चलने की आवाज़ आपने सुनी होगी, बिल्कुल हल्की सी उसकी आवाज़ आती है। तो कहता है हमारी आवाज़ इतनी खामोश आवाज़ है, इतनी खोखली आवाज़ है, कि पहले कंपेयर करता है ग्रास के ऊपर जो हवा चलती है, खुश्क घास के ऊपर जो हवा चलती है, उसकी आवाज़ जिस तरह होती है, इस तरह हमारी आवाज़ है। एक कंपैरिजन करता है। दूसरा सिमिली करता है और रैट्स फीट, या चूहे के पाँव से जो आवाज़ आती है, ओवर ब्रोकन ग्लास, टूटे ग्लास से वो चल के जाता है। अब टूटा ग्लास पड़ा हुआ था, टूटा शीशा पड़ा हुआ था, और चूहा जो है उस टूटे शीशे के ऊपर से फलांग के जाता है, तो उस टूटे शीशे से जो हल्की सी आवाज़ आती है, हल्की सी आवाज़, वो हमारी आवाज़ है। और वो चूहा कहाँ से फलांग के गया, इन अ ड्राई सेलर, हमारे सेलर कहते हैं जो बेसमेंट होता है, जो स्टोर रूम होता है, कहते हैं। अब स्टोर रूम में जो चूहा है वो टूटे शीशे के ऊपर से फलांग के गया है, और उसके फलांगने से टूटे शीशे से जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ हमारी आवाज़ है। इतनी नरम, इतनी हल्की सी, इतनी थोड़ी सी आवाज़ है हमारी। तो ये दोनों उसमें उसने सिमिली यूज़ की है। शेप विदाउट फॉर्म, हमारी शेप विदाउट फॉर्म, मतलब इसका शेप विदाउट शेप, हमारी शक्ल तो है लेकिन उसकी बनावट नहीं है कुछ भी। इस शक्ल के अंदर कुछ भी नहीं आपको नज़र आएगा। शक्ल तो बड़ी प्यारी नज़र आएगी, बड़े बाल सवरे होंगे, जिस्म बड़ा चहचहाता होगा, सुर्ख होगा, लेकिन बेसिकली शक्ल के अंदर बिल्कुल खोखलापन है। शेड विदाउट कलर, हमारे शेड, हमारे जो साए बनते हैं विदाउट कलर। वही बात है कि बॉडी बनी हुई है, साए बने हुए हैं, लेकिन इंसान बाहर से जितना ताकतवर नज़र आता है, अंदर से उतना ही कमज़ोर होता है। ज़रा सा एक पहाड़ चढ़ने का बोल देना, तो उसके बाद 10 दफ़ा वो बैठ बैठ के ऊपर जब पहुंचेगा, तो उसके बाद बोलेगा बस मुझे 2 घंटे अब छेड़ना नहीं है आपने। अब ये है शेड विदाउट कलर, नज़र सारा कुछ आता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। पैरालाइज्ड फोर्सेस, पैरालाइज्ड वीक, फालज ज़दा, फोर्सेस ताकतें, हमारी ताकतें फालज ज़दा है। आप अपने आप को कंपेयर कर लें। अब वो इंसान जिसको वर्जिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जो फिज़िकल एक्टिव में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता, आप उसे बोले ना ज़रा एक बाल्टी उठा के हमने वहाँ से वहाँ तक रखनी है, भरी हुई पानी की बाल्टी उठाएगा, फिर 2 घंटे वो बैठ के सांस अपना ठीक करता रहेगा। ये पैरालाइज्ड फोर्सेस है, ये मफलूज हो गई है हमारी ताकतें। गेस्चर विदाउट मोशन, हमारे गेस्चर्स, हमारी जो मूवमेंट्स हैं, हमारे जो इशारे हैं, विदाउट मोशन, वो बिल्कुल में बिल्कुल हरकत ही नहीं रही अभी। मतलब हम बिल्कुल, अगर पानी भी पीना हो ना, तो छोटे भाई बहन को कहते हैं कि ज़रा उठ के ना वो पानी की गिलास दे दो, और आप खुद कंपेयर करें कि अगर आप पानी गिलास अगर वो नहीं डाल के देगा, कि आप प्यासे बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ से उठ के हमने कूलर तक नहीं जाना। ये हम दूसरों पे डिपेंड करना है। मोशन, मूवमेंट ख़त्म हो गई है। बाइक आ गई है, कार आ गई है। हमने वो साथ वाली दुकान भी होगी ना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक जाएगा, ये साथ वाली दुकान से दूध लेके आएगा, साथ वाली दुकान से अंडे लेके आएगा, साथ वाली दुकान में काम है बाइक पे जाना है, बाइक पे। अब इनके बस में होना तो रात को सोते हुए बिस्तर पे बाइक पे आके सोएं। मतलब पैदल तो चलने की आदत ख़त्म ही होगी, ये मूवमेंट ख़त्म हो गई है। दोज हु हैव क्रॉस्ड, अब यहाँ पे इसलिए आपको बताया
जो तनकीद करता है और शदीद तनकीद करता है इंसानों पे। दोज आप कंपेयर करता है दोज उनके साथ हु हैव क्रॉस्ड, दोज हु हैव क्रॉस्ड। अब यहाँ पे दोज हु हैव क्रॉस्ड वो लोग यहाँ पे कंपेयर करता है उन लोगों के साथ जो लोग हमसे आगे गुजर गए हैं। वो लोग जो अच्छी खुराक खाया करते थे, वो लोग जिन्होंने हाथों से खेती बाड़ी की है, वो लोग जिन्हें पता है रियल हार्डवर्क क्या होता है, जिन्हें पता है मेहनत क्या होती है, जिनके पास ये सारी आसाइशें नहीं थी, जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने जिस्म को खून पसीना यूज़ करके उन्होंने अपने रिस्क कमाया है। कहता है उन लोगों के साथ कंपेयर करता है दोज वो लोग हु हैव क्रॉस्ड जो क्रॉस हो गए हैं, जो हमसे निकल गए हैं विद डायरेक्ट आइज, डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट सामने सामने आइज टू डेथ, मौत की आंखों में आंखें डाल के, आइज टू डेथ मौत की आंखों में आंखें डाल के वो गुजर गए हैं अदर किंगडम, अदर किंगडम अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में। इस दुनिया से वो अगली दुनिया में चले गए हैं वो लोग। अगर रिमेंबर अस, कभी ऐसा हो ना कि उन लोगों में से जो हमारे आबाओ अजदाद थे, जो हमारे दादा परदादा थे, अगर उन लोगों में से कभी कोई बाई चांस हमारी दुनिया में आ जाए, ये आज के मॉडर्न मैन की दुनिया में आ जाए, ये जो खूबसूरत नज़र आने वाला इसकी दुनिया में आ जाए, तो रिमेंबर अस अगर अब कभी हमें याद करे ना, तो इफ़ एट ऑल अगर कभी ऐसा इफ पॉसिबल अगर ऐसा होता है वो आ जाता है, तो याद करे ना अगर हमें, तो कैसे याद करें, नॉट एज लास्ट वायलेंट सोइल, हमें ऐसे नहीं वायलेंट ब्रेव सोल, सोल मीन पीपल, तो हमें एज ए ब्रेव पीपल के तौर पे हमें कितना खूबसूरत है, कितना बहादुर है, कितना जवान है, कितना ताकतवर है, ऐसे करके याद नहीं करेगा, बट ओनली, लेकिन याद करेगा तो ओनली सिर्फ ऐसे एज द हालो मैन द स्टफर्ड मैन, हमें बोलेगा ये हालो है, खोखले आज के इंसान है, द स्टफर्ड ये भूसा भरे इंसान है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने बताया आप लोगों को इसका समझ भी आया होगा, आपने ज़रूर इसको अपने साथ कंपेयर भी किया होगा कि जो बातें टी एस इलियट ने की हैं वो बातें बिल्कुल ठीक बातें हैं उसकी। तो ये इसका पैराफ्रेज के साथ साथ मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी करता रहूँ और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको बताता चलूँ, तो इसका जो लास्ट टेंजा, ये वाला लास्ट टेंजा जो है, ये स्टेंजा पेपर में अक्सर रिपीट होता रहता है। लास्ट टेंजा इसका अक्सर पेपर में इसका रिपीट होता रहता है, कई दफ़ा पेपर में आया, और इसके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इसका जो सेंट्रल मैसेज है उसको भी आप याद रख लें, पेपर में लाजमी आएगा। ठीक है, अक्सर पेपर में लाजमी रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भी, उसके साथ साथ जो इसका क्वेश्चन आंसर है उसके हवाले से भी। बाकी रही बात इसके वर्ड सिनोनिम्स की, तो वो साथ साथ आपको मैं बताता जाता हूँ। और पोइटिक डिवाइसेस पे हर पॉइंट पे आपको बताता हूँ। आप जो इसकी पोइटिक डिवाइसेस की वीडियो है आप लाजमी सुने, आपको डिवाइसेस का लाजमी पता होना चाहिए और पेपर में आप लाजमी लिख के आएँ। आपकी पॉजिटिविटी या आपकी अच्छे मार्क्स के लिए, अगर आप समझते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स में लेने हैं, तो आप लाजमी लिख के आएँ। और इसके अलावा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अटैम्प्ट करने का तरीका मैं बच्चे हर पोइम के लास्ट में आपको बताता हूँ, हर पोइम के शुरू में बताता हूँ। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका आपको लाजमी आना चाहिए। आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, कितने नंबर होते हैं, किस किस जगह पे कैसे अपने नंबर एडजस्ट करने होते हैं, और लास्ट में हमने पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल कैसे करना है, किस जगह पे करना है। तो मैंने सारी चीज़ें सारी वीडियोस में अपलोड की हुई हैं, आप लाजमी सीखें। मैं एक्सप्लेनेशन इसकी वो सारी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप लाजमी उसे देखें अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर डिस्कस करें। लिटरेरी डिवाइसेस की देख लें। एलिट्रेशन की एग्जांपल जो है वो वही विस्पर के साथ डब्ल्यू की साउंड आती है। सिमिली आपको मैंने बताया एज और रैट, ये मैंने पोइम को भी बताया जब पढ़ा रहा था, उसे बताया कि ये दो सिमिली राइटर ने यूज़ की है। मेटाफर के लिए स्टफर्ड मैन आपको बताया स्केयर क्रो के साथ उसने कंपेयर किया। डायरेक्ट उसने स्केयर क्रोज नहीं कहा, स्टफर्ड मैन का है, लेकिन बेसिकली हम कैसे भूसे हैं, बड़े इंसान हैं कि जिस तरह भूसा भर के वो स्केयर को खड़ा किया जाता है, बिल्कुल हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। और इमेजेस आपको लीनिंग टुगेदर विंड इन ड्राई ग्रास, अब उसका घास जो है वो चल रहा है उसकी तस्वीर नज़र आती है, झुके हुए इंसानों की तस्वीर नज़र आती है।
और एनफ हो रहा है वही यार एनफ हो रहा है रिपीटेशन जो एक वर्ड की हो रही है, एक फ्रेज़ की हो रही है, तो उसकी एग्जांपल है। बाकी इसकी डिटेल मैं इस पे अब वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लाजमी देखें, आप इन डिवाइसेस को लाजमी सीखें और पेपर जब अटैम्प्ट करें तो लाजमी इनको लास्ट में लिखें अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो। बाकी कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर आगाह कीजिए, जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह ताला आपकी मदद करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।